अर्पित हो जाना, वरना बेकार है दोस्ती को निभाना। मित्र यही होता है। मित्र में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पात ये सब नहीं होता। मित्र तो शाश्वत है। मित्र तो सुदामा और कृष्ण हुए हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र का दुख देख नहीं सका, उसके दुख को दूर करने के लिए अपने आप को जो है समर्पण कर दिया। और आजकल की मित्रता कैसी है? सभी पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। वो मित्रता है आज के समय में, पर वो मित्रता ज्यादा समय तक नहीं निभ सकता है। ऐसे ही भगवान और भक्त का संबंध होता है। अब जब हमें ये लगता है कि हमें कोई सुनने के लिए आए, हमारा कोई मान करे, हमारा कोई आदर करे, हमारा कोई सम्मान करे, तब हम बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हमारा कोई सम्मान ना करे, हमारे को कोई प्रणाम ना करे, हमारे को कोई वाहवाही ना करे, हमारी कोई जो है तारीफ ना करे, तो हम दुखी हो जाएंगे। तो ये जो है भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त के लक्षण क्या है? भक्त के लक्षण तो समर्पण का भाव है। भक्त का लक्षण तो शाश्वत प्रेम है। भक्त का लक्षण तो नित्यता का प्रेम है। जहां पर कुछ पाने की चाह ना हो, जहां पर कुछ खोने की चाह ना हो, जहां पर कुछ छूटने की चाह ना हो, जहां पर ना मान हो, ना अपमान हो, ना सम्मान हो, ना असम्मान हो, ना पाना हो, ना खोना हो, वही तो भगवान का सच्चा भक्त है। ये तो बात हो गई हमारी। जब हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर हमें करोड़ों लोग सुनने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। सो ये दुख का कारण है। क्या? ये दुख का कारण है। और ऐसे ही जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान से हम ये कामना करते हैं कि हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, मेरी ये मनोकामना हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छित कामना पूरी नहीं हुई, तो भगवान झूठे हैं। क्या? तो कहता है भगवान झूठे हैं, पर मेरे परब्रह्म परमात्मा, मेरे भगवान श्री हरि, श्री हनुमान जी महाराज भक्तों के लिए वही कार्य करते हैं जो उनके लिए सही होता है। हो सकता है जो आप भगवान से मांग रहे हो उससे काफी ज्यादा भगवान आपको देने के लिए बैठे हो। आप थोड़े में ही प्रसन्न होने का भाव रख रहे हो। जैसे कि मैंने कहा मुझे 5 मंजिल की कोठी मिल जाए, और हो सकता है भगवान हमें मुख्यमंत्री बनाना लिखे हो, है जी, और हम 5 मंजिल कोठी में परेशान हो रहे हो। भगवान की कृपा जब हो जाती है तो कोई भी वस्तु जो है अप्राप्य नहीं होती है। लेकिन भक्त क्या कहता है? जो मैंने मांगा है वही मेरी कामना पूरी हो। भगवान जब उसको इच्छित कामना नहीं प्रदान करते तब वो भगवान को दोष देता है, वो संत को दोष देता है, वो महात्माओं को दोष देता है, वो ब्राह्मणों को दोष देता है। पर वो ये भूल जाता है
कि जो वस्तु मेरे भाग्य में नहीं है उसके लिए क्यों परेशान हुआ जाए। सो यही भगवान का शाश्वत प्रेम है। तो पर जब भगवान की भक्ति एक भक्त करता है, वो कहता है क्या, जो सच्चा भक्त होता है वो कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रदय, ये वरदान न आन, काम ही नारी पियार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदार, ते मेरा गुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिरा। एक जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वो भगवान से पैसा नहीं मांगता है, अर्थ, और ना ही वो ये चाहता है कि मैं भगवान बहुत बड़ा विद्वान कहलाऊं, क्या, ना ही वो ये चाहता है मैं बहुत बड़ा विद्वान कहलाऊं, ना ही वो ये चाहता है मेरी कोई भी कामना पूरी हो, है जी महाराज जी, ना ही वो ये चाहता है मेरी कोई भी कामना पूरी हो, और ना ही वो ये चाहता है मरने के बाद में मुझे मोक्ष मिले, है जी, मरने के बाद में मुझे मोक्ष मिले। क्या कहता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, नहीं, मुझे तो जन्म जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। जब महाबली बाली का प्राण छूटने लगा तब भगवान श्री राम जी ने कहा कि बाली, मैं लाओ तुम्हारे बाणों को निकाल देता हूं, तुम्हारी व्यथा को दूर कर देता हूं, बताओ मैं क्या करूं। सो बाली ने एक बात कही, क्या कही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम प्रभु आवत नाही। कितने जन्म बीत जाते हैं, कितने योनियां बीत जाती हैं, तब आपके शरणों की प्राप्ति होती है। और आज मेरे दीन बंधु, मेरे परब्रह्म परमात्मा स्वयं आप मेरे सामने विराजमान हो रहे हो, तब मुझे किस चीज की प्राप्ति चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। सो ये जो सच्चा भक्त होगा वो भगवान से ये मांगेगा। और संसार वाले क्या समझते हैं कि भैया उसको तो कुछ मिला ही नहीं, पर भैया उसको तो इतना बहुमूल्य वस्तु मिल गया जो आपकी समझ से भी परे है जी, जो हमारी समझ से भी परे है। तो जब भगवान के प्रति प्रेम होता है, भगवान के प्रति विश्वास होता है, भगवान के प्रति आदर होता है, भगवान के प्रति सम्मान होता है, भगवान के प्रति वात्सल्य होता है, तभी हमें भगवान की भक्ति मिलती है। और अगर आपको भगवान की भक्ति मिल गई तो आपका वो नाम होता है जो कभी मिटता नहीं है। संत तुलसीदास जी की महिमा आज भी है कि नहीं है, कबीर जी की महिमा आज भी है कि नहीं है, गुरु नानक जी की महिमा आज भी है कि नहीं है, गुरु तेग बहादुर जी की महिमा आज भी है कि नहीं है, माता शबरी की महिमा आज भी है कि नहीं है, भैया केवट की महिमा आज भी है कि नहीं है, सुदामा जी की महिमा आज भी है कि नहीं है, श्री हनुमान जी की महिमा आज भी है कि नहीं है। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में इनकी महिमा है। क्यों?
क्योंकि इन्होंने भगवान की अनुपम भक्ति की है। तो जब भगवान की कृपा होती है तो नाम की कमी नहीं रहती, धन की भी कमी नहीं रहती है। क्या? धन की भी कमी नहीं रहती है। सुदामा जी का भंडार भरा है कि नहीं? शबरी जी का भंडार भरा। और जो है कोई भी ऐसी कामना नहीं जो नहीं दी हो। विभीषण जी को लंकाधीश्वर बना दिया है जी। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया बगैर कहे हुए। क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तो भगवान जब देने पे आते हैं ना, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन व्यापार नाम यश सुंदरता और कई प्रकार की सिद्धियां यूं ही दे देते हैं। पर कैसे देते हैं? जब भगवान के प्रति निश्चल भक्ति हो, निश्चल वात्सल्य हो, विश्वास हो, प्रेम हो, तभी भगवान